पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 9th क्लास का थ्योरी पार्ट, ठीक है। 9th क्लास का थ्योरी पार्ट 1, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है एक्सरसाइज 2A बनाने के लिए, ठीक है। 9th क्लास आर एस अग्रवाल का, तो 9th क्लास आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 15 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका 15 पार्ट्स है, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन अभी करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये पढ़ते हैं जो हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जो ये फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिए हैं, इसी तरह से आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीचे जो दिया हुआ है पोलिनोमियल्स कौन सा है। पोलिनोमियल्स, इन केस ऑफ अ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, आपको डिग्री भी बताना है। अगर पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, ये जो नीचे एक्सप्रेशंस दिया हुआ है ये 15 क्वेश्चंस है, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद अगर वो पोलिनोमियल है, इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, उसका डिग्री बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स समझने के लिए, पोलिनोमियल्स चेक करने के लिए कि गिवन एक्सप्रेशंस में कौन सा पोलिनोमियल है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये 2 पॉइंट है। और डिग्री समझने के लिए तो पहले पोलिनोमियल्स को समझते हैं। पोलिनोमियल्स हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसका कि एक्सपोनेंट या पावर कोई होल नंबर हो। पोलिनोमियल्स हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसका कि एक्सपोनेंट या पावर होल नंबर हो, ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, या इसी को होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसी को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पोलिनोमियल्स चेक करने के लिए हमको चेक करना होगा वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल चेक करने के लिए हमको वेरिएबल का पावर चेक करना पड़ेगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंट शुड बी एनी होल नंबर, एक्सपोनेंट शुड बी एनी होल नंबर, ठीक है। डिग्री चेक करने के लिए हम, डिग्री क्या होगा किसी पोलिनोमियल का, तो उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पोलिनोमियल्स के लिए हम एक्सपोनेंट चेक करेंगे, एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, एंड डिग्री के बताने के लिए हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x पे पावर 5, x पे पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। अब बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। x पे पावर 5 माइनस 2x पे पावर 3 प्लस x प्लस √3, बताना है क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या बोले थे, वेरिएबल का पावर चेक करना है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 5 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है। यानी कि जो पावर है, वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है। वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर है। क्या क्या है आपका, 5 है, 3 है, 1 है, ठीक है। इसलिए ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल चेक करने के लिए वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। वेरिएबल का पावर यहाँ पे 5 है, 3 है, 1 है, इसलिए ये पोलिनोमियल है, ठीक है। इसलिए ये पहला जो क्वेश्चन है वो पोलिनोमियल है। यस, इट इज़ पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसका डिग्री बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
डिग्री बताने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पावर 5 है, 3 है, 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यानी कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर है, और ये इसका डिग्री जो है 5 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए डिग्री 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बाई पे पावर 3 प्लस √3 ये क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन को बताना है क्या पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। चूँकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, 1 और 3 होल नंबर में आता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री बताने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पावर चेक करेंगे और तो पोलिनोमियल है या नहीं पता चल जाएगा। डिग्री बताने के लिए हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 होगा। ठीक है, चलिए जी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 2/5t, t² - 2/5t और प्लस √5। अब इसका भी आपको पोलिनोमियल है या नहीं ये बताना है। तो हम सबसे पहले वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। चूँकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री बताने के लिए हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया कि ये पोलिनोमियल्स है और इसका डिग्री 2 है। ठीक है, इसके अलावा 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न में पे बनेगा x पे पावर 100 - 1। 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो है x पे पावर 100 - 1। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल है या नहीं चेक करना होगा। पोलिनोमियल बताने के लिए वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। वेरिएबल का पावर यहाँ 100 है, और 100 होल नंबर में आता है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री बताने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 100 है, इसलिए इसका डिग्री भी 100 हो जाएगा। डिग्री बताने के लिए हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल बताने के लिए सिर्फ पावर चेक करेंगे और पता करेंगे कि वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 4th नंबर का सॉल्यूशन हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2। चलो जी यहीं पे करते हैं। (1/√2) x² माइनस √2x प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं। ये जो √2 है और x है, दोनों अलग है। x रूट से बाहर है, अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है। ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री चेक करने के लिए, डिग्री बताने के लिए हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो गया, इसलिए इसका डिग्री जो है, डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और पोलिनोमियल बताने के लिए हम चेक करेंगे पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कोई होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह से RS अग्रवाल में दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है x पे पावर -2
एक्स पे पावर -2 प्लस 2x पे पावर -1 प्लस 3। अब चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये देखते ही पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर निगेटिव है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर -1 है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है, नोट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री इज नोट, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। और पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर -2 है, -1 है, वेरिएबल का पावर निगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7th देखते हैं। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 1 दिया हुआ है। 7th नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल में 1, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1 पॉलिनोमियल है या नहीं ये पता करना है। 1 जो है, नंबर 1 जो रियल नंबर में आता है 1, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1x पे पावर 0। अब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसलिए 1 पॉलिनोमियल है। 1 क्या है? 1 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका डिग्री बताने के लिए डिग्री क्या है देख लेंगे। वेरिएबल का पावर यहाँ पे 0 है, इसलिए डिग्री इसका 0 होगा। और एक्चुअली एनी रियल नंबर वो बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 0 होता है। ठीक है, ये डिटेल्ड में बताया हुआ है। ठीक है, तो पिछला वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कोई भी रियल नंबर है, कोई भी, फॉर एग्जांपल आप 5 ले लो, तो 5 को लिख सकते हैं 5x पे पावर 0। कुछ 10 ले लो, 10 को लिख सकते हैं 10x पे पावर 0। अब ये 10 एक रियल नंबर है, और इसका कुछ भी -10 भी ले सकते हो। -10 को लिख सकते हैं -10x पे पावर 0। अब ये -10 या 5 रियल नंबर है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये पॉलिनोमियल है, चूँकि ये यहाँ पे वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 0 है, वेरिएबल पे पावर 0, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर पॉलिनोमियल होगा, वो एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रियल नंबर आता है। ठीक है, और उसका डिग्री 0 होता है। कहीं पे भी 5 का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी से सेम क्वेश्चन है, -3/5 बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। -3/5 को लिख सकते हैं -3/5 इंटू x पे पावर 0। अब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल का पावर 0 है, इसलिए पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट है, तो -3/5 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है, तो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, और इसका जो डिग्री है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9th देखते हैं, x²/2, 9th नंबर। ठीक है, x²/2 -2/x²। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 2/x², इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2x²।
इस टर्म को फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 1/2x² माइनस 2, और x को ऊपर अगर भेजेंगे, x² को ऊपर भेजेंगे, अगर 1/x² है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर -2, ठीक है। 1/a पे पावर कुछ 5 है तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर -5, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है और 2 और 1/x² है, तो x² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो x का पावर निगेटिव है, x पे पावर निगेटिव है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये भी पोलिनोमियल, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, और पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो जी 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्यूबिक रूट 2 और x² - 8, ये क्यूबिक रूट में सिर्फ 2 है, ये जो x² है ये बाहर है। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, इसलिए x का पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, कोई होल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये पोलिनोमियल है, और इसका डिग्री बताने के लिए हम वही हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है 1/2x²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू 1/x², इसको लिख सकते हैं, इसी को ऐसे हम लिख दिए हैं। अब देखिए 1/x² को ऊपर भेजेंगे तो x को तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव है, x वेरिएबल का पावर निगेटिव है, अब वेरिएबल का पावर निगेटिव है मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसी को सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो नोट अ पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री नहीं बता सकते हैं। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 1/√5 x पे पावर 1/2, ठीक है, +1। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर चेक करेंगे पोलिनोमियल बताने के लिए। अब यहाँ पे x का पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। 1/2 होल नंबर नहीं है, और पावर क्या है, होल नंबर होना चाहिए, चूँकि पावर होल नंबर नहीं है इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। 1/√5 इंटू x पे पावर 1/2 +1 इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चलो जी 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 13 नंबर, ये 1 से आ रहे हैं यहाँ तक 12 आ गया, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3/2x² -7/3x + 9। अब बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। अब चूंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है इसलिए ये पोलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल का पावर होल नंबर है इसलिए ये पोलिनोमियल है, यस। और इसका डिग्री बताने के लिए आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 14th नंबर, x पे पावर 4 - x पे पावर 3/2 + x पे पावर
x -3 है, x -3 है, ठीक है। क्वेश्चन है 14th नंबर, x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 3/2 प्लस x -3। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर चेक करेंगे पोलिनोमियल बताने के लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है, ये ओके है। यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 1 है, ये भी ओके है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3/2 है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3/2 है। अब चूंकि वेरिएबल का पावर 3/2 है तो इसलिए ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3/2 है, इसलिए ये गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का 15 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर आप देख लो, क्वेश्चन क्या है, 2x³ प्लस 3x² प्लस √x-1। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x³ प्लस 3x² प्लस अंडर रूट कुछ भी √a है, इसका मतलब हुआ a पे पावर 1/2। √5 है, इसका मतलब हुआ 5 पे पावर 1/2, ठीक है। उसी तरह से √x दिया हुआ है, √x दिया हुआ है, तो √x को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 और -1। इसी को सिंप्लीफाई करके सिर्फ ये सेम लिखे हैं, यहाँ पे रूट x को लिख दिए हैं x पे पावर 1/2, ठीक है। √x लिखे या x पे पावर 1/2 लिखे, बराबर है -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर, यहाँ तो चलिए 3 है, सही है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, सही है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है। अब चूंकि वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर आ गया है, वो होल नंबर है नहीं, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं, ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। अब ये नहीं है तो इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखें तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 15 पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का आइडेंटिफाई करना, इसमें पहचान करना, आइडेंटिफाई कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका पूरा थ्योरी डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, आप उस लेक्चर को रेफ़र कर लो, यहाँ भी कुछ हेल्प कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। आइडेंटिफाई कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल एनी रियल नंबर, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, 2/3 4/5, कुछ भी, माइनस भी ले सकते हो, -6 -8 -1 -2 -6/5 -8/9, ये सारा जो भी रियल नंबर है, √2 √5 -√2 -√5, जितने भी रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 0 उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, उसका डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वार्टिक पोलिनोमियल, ये सब डिफाइंड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर उसका डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्यूब मतलब 3 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर डिग्री 4 है तो उसको क्वार्टिक पोलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो दिया हुआ पोलिनोमियल से कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है और कौन सा
क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वार्टिक है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए यहीं से यहाँ पे भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है -7 + x, -7 + x। ठीक है, अब ये देखना क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, चूँकि x पे पावर, वेरिएबल का पावर, डिग्री चेक करने के लिए वेरिएबल का पावर पिछला क्वेश्चन में बताया है, वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसका जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये जो पहला है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल यहीं पे लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, जो पहला वाला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। चलिए जी इसको देखते हैं। यहाँ पे 6/, है 6/, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है 6/, इसका जो डिग्री 1 है, चूँकि बाई पे पावर 1 है तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए ये 1 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 हुआ। और डिग्री अगर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, LP से लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो -z पे पावर 3 है, और चूँकि वेरिएबल का पावर 3 है इसका डिग्री 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही टर्म है, मोनोमियल भी इसको बोलते हैं, एक ही टर्म है, तो यहाँ पे डिग्री का पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जब पावर 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो, यहाँ पे डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, CP क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है, -/, पे पावर 3। अब यहाँ पे डिग्री इसका चेक करेंगे, ये 4th क्वेश्चन का अगर डिग्री चेक करेंगे तो यहाँ पे जो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, हाईएस्ट पावर डिग्री बताता है, यानी कि इस गिवन चौथा को जो क्वेश्चन है इसका डिग्री 3 हो जाएगा, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये वाला चौथा नंबर क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चौथा नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से पाँचवा को चेक कर लेते हैं। देखिए पाँचवा का ये यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि इस जो दिया हुआ x - x³ + x पे पावर 4, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब आइए यहाँ पे ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर में 1 + x + x पे पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर पहले चेक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसका जो डिग्री है वो 2 है। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से इसको देखेंगे, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, -6x², यहाँ पे देखिए डिग्री इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री 2 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 13 है, -13 क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एनी रियल नंबर, ये -13 रियल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, CP। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए -p है, -p इसका डिग्री क्या है, p पे पावर 1 है, डिग्री यहाँ पे इसका डिग्री 1 है। ठीक है, और डिग्री 1 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, LP लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक और कौन सा क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, क्वार्टिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, और इसी आधार पे इसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन इसका हो गया। 3rd क्वेश्चन देखते हैं।